और आपकी पहचान के लिए राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चले इस देश में, इन्हीं अधिकारों, इसी हक और इसकी रक्षा करने के लिए चले, इसको बचाने के लिए चले। ये किताब नहीं है, ये ग्रंथ है। ये सब धर्मों से मैं इसको ऊंचा मानता हूं, क्योंकि यही हमें आजादी से सांस लेने की जो हमें स्वतंत्रता मिली है वो इससे। तो जो हमले हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, आप जानना भी चाहें, कौन कर रहा है? ये वो लोग हैं जो हम सब पर अपनी भाषा, अपना लिबास, अपना भोजन, अपनी संस्कृति थोपना चाहते हैं। वो क्यों थोपना चाहते हैं? ये दूसरा सवाल आप सबके मन में आएगा। ये इसलिए थोपना चाहते हैं कि उन्हें मालूम है कि एक समृद्ध संस्कृति है, इससे वो मुकाबला कभी नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको कैसे हरा सकते हैं, इसको कैसे दबा सकते हैं, इसको कैसे कुचल सकते हैं, वो साजिश रचते हैं। आज से नहीं रच रहे, सैकड़ों सालों से रच रहे, अलग अलग रूप में आकर रचते हैं। मूल निवासी कहने में इन्हें शर्म आती है, आदिवासी कहने में इन्हें शर्म आती है, कहते हैं वनवासी हो। अरे आप कौन होते हो हमें वनवासी? क्योंकि मूल निवासी का अर्थ है कि सबसे पहले जो थे, आदिकाल से जो थे वो आप थे। बाहर से कौन आया, अंदर कौन था, ये पोल खुल जाती है। जब आप थोड़े और बड़े होंगे तो आर्य कहां से आए उस पर जरूर पढ़िएगा। ये डिबेट अब खत्म हो चुकी है। बाहर से आए हुए लोग आए, स्वागत है, रहें, अपना बना के रहें, लेकिन अपनी संस्कृति थोपने का अधिकार किसी को नहीं है, अपनी भाषा थोपने का अधिकार किसी को नहीं है। सीखिए, आपकी समृद्धि से कुछ सीखिए, देश समृद्ध होगा, समाज समृद्ध होगा। जंगल काट दोगे, 2 सेठों की सरकार चल रही है, उनके लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, पानी डाइवर्ट कर दिया जाता है, जमीनें छीन ली जाती है। यूपीए की सरकार थी जो भूमि अधिग्रहण कानून लाई, जमीन आप लीजिए, विकास करना है, आदिवासी मना नहीं करेगा, मूल निवासी मना नहीं करेगा। उसी की वजह से आज देश में इतना विकास हुआ। लेकिन उसका मुआवजा तो दीजिए, उनसे चर्चा करके तो लीजिए, साहब ये जमीन लेनी है या वो जमीन लेनी है। बिना उनसे बात किए, बिना उनकी सलाह लिए, बिना उनसे चर्चा किए आप किसी की जमीन छीन लेंगे, आप किसी का पानी छीन लेंगे, आप किसी के जंगल काट लेंगे।